नमस्कार, मैं हूं रविश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन चैलेंजेस भारत के सामने बहुत हैं और एक चैलेंज तो स्मॉग का भी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेशन था तो बांग्लादेश के खिलाड़ी मास्क लगाकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे और यह नजारा भारतीय क्रिकेट में दूसरी बार देखा गया, क्योंकि जब श्रीलंका के खिलाफ भी भारत ने एक टेस्ट मैच खेला था 2017 में तो खिलाड़ी मास्क लगाकर मैदान पर उतरे थे। अब यह स्मॉग खिलाड़ियों के लिए कितना खतरनाक है और टीम इंडिया के सामने ये दो चैलेंज, यानी कि स्मॉग का चैलेंज और बांग्लादेश का चैलेंज, उससे टीम इंडिया कैसे निपटेगी, देखिए हमारी रिपोर्ट। स्मॉग का जाल कोटला में मचाएगा बवाल। धुंध की चादर खेल पर पड़ सकती है भारी। हवा में घुला जहर बन सकता है आफत। रोहित के लिए चैलेंज बना दिल्ली का दंगल। एक तरफ स्मॉग से आसमान लिपटा है, दिल्ली की फिजा में धुआं घुल मिल गया है, और दूसरी तरफ है बांग्लादेश का चैलेंज। पिछले कुछ वक्त से दिल्ली में स्मॉग छाया हुआ है, जिससे लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। और इसी स्मॉग के बीच टीम इंडिया को बांग्लादेश पर वार करना है, यानी कप्तान रोहित के सामने एक नहीं बल्कि दो चैलेंज हैं। बांग्लादेश से तो टीम इंडिया निपट लेगी, लेकिन स्मॉग से निपटना इतना आसान नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली टी20 की जंग कोटला में लड़ी जाएगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली की हालत को देखकर मौसम एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं और उन्होंने खिलाड़ियों के लिए हालात को अच्छा नहीं बताया है। ये जो पॉल्यूशन है ये हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, आई में इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है। ये तो सुपरफिशियल इफेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर देखें तो जो लंग्स प्रॉब्लम्स हैं उसमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, लोगों को रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्पेशली जो लोग प्री डिस्पोज, मतलब जिनको पहले से कुछ लंग्स का प्रॉब्लम है या जो एल्डरली पॉपुलेशन है। दिवाली के बाद से दिल्ली की आबो हवा बदली हुई है। पूरी दिल्ली में स्मॉग की चादर नजर आ रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हालात में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। स्मॉग का असर प्रैक्टिस सेशन में भी देखने को मिला था, जहां कुछ खिलाड़ी मास्क लगाकर प्रैक्टिस के लिए उतरे थे और उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के दौरान चेहरे पर मास्क ही लगाए रखा। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो मास्क सिर्फ एक मुखौटा है और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कितना बचाएंगे मास्क लगा के अपने को? मास्क तो अपने आप में एक ड्रामा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बेटर तो ये है कि आप प्लेयर्स और व्यूअर्स की ज़िंदगी को खतरे में ना डालते हुए मैच कैंसिल कर दो, क्योंकि जितना ये पोल्यूशन इनहेल करेंगे वो कब फ्लश होगा बॉडी से ये नहीं पता, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे PM 2.5 में बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो फ्लश आउट ही नहीं होंगे। तो आप कैसे करोगे? आप क्यों उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो? देखिए, अभी तो मैंने यार, हम लास्ट टाइम जब हमने टेस्ट मैच खेला था तभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था। बट अगेन कोशिश हमारे, देखिए हमारे को जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है, मैच 3 तारीख को होना है, मैच 3 तारीख को होगा। अभी हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या बात हुई है। और अब स्मॉग का यही खतरा कोटला टी20 पर मंडरा रहा है। साफ है, दिल्ली में हालात सामान्य नहीं हैं और ऐसे में यहाँ की फिजा में घुसा हुआ स्मॉग खिलाड़ियों और फैंस के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर वक्त रहते बीसीसीआई ने ठोस कदम उठाए होते तो मैच को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन लगता है बोर्ड को खिलाड़ियों और फैंस की कोई फिक्र नहीं है। ऐसे में कोटला टी20 प्लेयर्स और फैंस के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो स्मॉग के खिलाफ भी भारत को जंग लड़नी है। बांग्लादेश की टीम सामने है और भारतीय टीम का रिकॉर्ड अगर टी20 क्रिकेट की बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त है। 8 मुकाबले भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 क्रिकेट में खेले और 8 ही मैच में टीम इंडिया को जीत मिली है। यहां पर टीम इंडिया के पास मौका है जीत का नेहला लगाने का। स्मॉग के जाल में टीम इंडिया मचाएगी धमाल। धुएं के पहरे में टीम इंडिया करेगी रन की बरसात। कोहरे की चादर में होगा टीम इंडिया का कोहराम। कोटला में रोहित के वीर करेंगे बांग्लादेश का काम तमाम। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 8 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया को 8 मैचों में जीत मिली है। हालांकि इतने बेहतरीन रिकॉर्ड के बावजूद भी कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश को हल्के में नहीं ले रहे। Bangladesh is a very, very good team. All these years we have seen how they've performed
not just at home, but also away whenever they've gone out and played, especially against us. They've always put us under pressure. So there is no way that we look this team differently. I understand there are 2 key players missing, but they still have quality in their squad, which can upset any team on that particular given day. I wouldn't say upset, I would say beat. That is a good word to use, because they are very mature cricketers now. My job is as a captain here is very simple, because I'm not a regular captain. So I just want to take the team forward from where Virat has left the team, and there are certain thought process that is going on with the team right now. So I just want to carry that forward, which we've all discussed as team management. So yeah, I wouldn't say different. Like, see, every individual is different. That is, that everyone knows about it. But what I have done with the limited opportunities that I've got is I have just tried to maintain what Virat has done previously with the team. So I'm just trying to carry that forward, as simple as that. बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया में कई युवाओं को भी मौका दिया गया है, जिन पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि टीम इंडिया को मिशन 2020 के लिए एक मजबूत टीम तैयार करनी है, और उस लिहाज से युवाओं के लिए सीरीज काफी अहम होने वाली है। There are a lot of younger players now, as I said at the start. Sanju probably is one of them, who's been performing quite well actually for the last few years in the domestic circuit, IPL. And Shivam is somebody who's just come into the ranks probably last year. He's made his mark just before last year's IPL auction, which is why people were so keen to buy him in the team. So they both have talent, they both have a lot of ability. We have seen that in the domestic circuit this year as well, how they performed, how they played. But they are definitely into the fray. Definitely, they might, one of them might definitely play. You might see in the playing 11. भारतीय टीम की गेंदबाजी भी दमदार है, जहां दीपक चाहर की स्विंग बांग्लादेश का इम्तिहान ले सकती है।